जय श्री कृष्ण। भक्तों, आज की भविष्य पुराण की कथा में भगवान सूर्य के व्रतों के अनुष्ठान तथा उनके मंदिरों में पूजन अर्चन की विधि तथा फल सप्तमी के व्रत का फल हमें क्या मिलता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अंत तक इसे देखोगे तभी तुम्हारी समझ में आएगा। दंडी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, आपने आदित्य क्रियायोग को मुझे बतलाया, अब आप यह बतलाने की कृपा करें कि भगवान सूर्य उपवास से कैसे प्रसन्न होते हैं। उपवास करने वालों के लिए क्या क्या त्याज्य है, आराधना में क्या क्या करना चाहिए तथा उसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, दंडन, भगवान सूर्य पुष्प आदि द्वारा पूजन करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। पापों से रहित होकर सद्गुणों का आश्रय ग्रहण कर सभी भोगों का परित्याग करना ही उपवास कहलाता है। अतः ऐसे उपवास से क्यों नहीं मनोवांछित फल प्राप्त होगा। 1 रात 2 रात 3 रात या नित्य व्रत करने वाला निष्काम होकर उपवास कर मन वचन और कर्म से सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर रहे तो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। यदि साधक किसी कामना से दत्तचित्त होकर भगवान सूर्य की उपासना करता है तो प्रसन्न होकर भगवान उसकी कामना पूर्ण करते हैं। अंधकार का नाश करने वाले जगदात्मा सूर्य नारायण की तन्मयता पूर्वक आराधना के बिना किसी प्रकार भी सदगति नहीं मिलती। अतः पुष्प धूप चंदन नैवेद्य आदि से भक्त पूर्वक सूर्य की पूजा और उनकी प्रसन्नता के लिए उपवास करना चाहिए। उत्तम पुष्प के न मिलने पर वृक्षों के कोमल पत्ते अथवा दूर्वांकुर से पूजन करना चाहिए। पुष्प पत्र फल जल जो भी यथाशक्ति मिले उसे ही भक्ति के साथ भगवान सूर्य को अर्पण करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य को अतुल तुष्टि प्राप्त होती है। सूर्य नारायण के मंदिर में सदा झाड़ू देने पर धूलि में जितनी कणिकाएं होती हैं उतने समय तक सूर्य के समान होकर वह स्वर्ग में रहता है। मंदिर के छोटे भाग का भी मार्जन करने पर उस दिन के पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जो गौमय से मृतिका का अथवा अन्य धातुओं के चूर्ण से मंदिर में उपलेवन करता है वह विमान पर चढ़कर सूर्यलोक में जाता है। मंदिर में जल से छिड़काव करने वाला वर्णलोक में निवास करता है। जो लेपन किए हुए मंदिर में पुष्प बखेरता है वह कभी दुर्गति नहीं प्राप्त करता। मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने वाला व्यक्ति सभी ऋतुओं में सुखप्रद सवारी प्राप्त करता है। ध्वजा चढ़ाने वाले की ज्ञात और अज्ञात सभी पाप पताका की वायु से हिलने पर नष्ट हो जाते हैं। गीत बातें और नृत्य के द्वारा मंदिर में उत्सव करने वाला उत्तम विमान में बैठता है। गंधर्व और अप्सराएं उसके आगे गान और नृत्य करती हैं। जो मंदिर में पुराण का पाठ करता है उसे श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है और वह जातिस्मर सभी जन्मों की बात जानने वाला हो जाता है। दंडनी, सूर्य की आराधना से जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। इनकी आराधना से कई लोग गंधर्व, कतिपय विद्याधर, कतिपय देवता बन गए हैं। इंद्र ने इनकी आराधना से ही इंद्रपद प्राप्त किया है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ एवं स्त्रियों के ही ये उपास्य हैं। जितेंद्रिय सन्यासी भी इनके अनुग्रह से ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं क्योंकि ये मोक्ष के द्वार हैं। इस तरह सभी वर्ण और आश्रमों के आश्रय एवं परम गति भगवान सूर्य ही है। दंडन, अब मैं काम में उपवास और फल सप्तमी का वर्णन करता हूँ। फल सप्तमी व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास की शुक्ला चतुर्थी को अयाचित व्रत कर, पंचमी को एक बार भोजन करे, षष्ठी को जित क्रोध जितेंद्रिय होकर पूर्ण उपवास करे और भक्ति के साथ सभी सामग्रियों से सूर्य नारायण की पूजा करे। रात में भगवान सूर्य के सम्मुख पृथ्वी पर शयन करे। सप्तमी को सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए प्रातः उठकर स्नान पूजन करना और खजूर, नारियल, आम, बापलों आदि नैवेद्यों का भोग लगाए और ब्राह्मणों को दे तथा स्वयं भी प्रसाद के रूप में उन्हें ग्रहण करे। यदि ये फल न मिले तो चावल का या गेहूं का आटा लेकर उसमें गुड़ मिलाए और घी में पकाकर उनका ही भगवान सूर्य को भोग लगाए। अनंतर हवन कर ब्राह्मण भोजन कराए। इस प्रकार 1 वर्ष तक सप्तमी का व्रत कर अंत में उद्यापन करे। गौमूत्र, गौमय, गोदुग्ध, दही, घी, कुश का जल, श्वेत मृत का तिल और सरसों का अवटान, दूर्वा, गौ के सींग का जल, चमेली के फूल के रस, इनमें स्नान करे और इनका ही प्राशन करे।
ये सभी पापों को हरण करने वाले हैं। सभी प्रकार के फल, सत्संपन्न भूमि, धानयुक्त भवन, बछड़े के साथ गौ, विद्रोह के साथ ताम्रपात्र और श्वेत वस्त्र ब्राह्मणों को दे। जो शक्ति संपन्न हो वह चांदी अथवा आटे के पिष्टक, फल तथा 2 वस्त्र दे। सोना, रत्न और वस्त्र आचार्य को दे दे। ब्राह्मण को भोजन कराए, इस प्रकार व्रत को संपन्न करे। यह फल सप्तमी का विधान कहा गया है। यह अतिशय पुण्यमयी सप्तमी सभी पापों का नाश करने वाली है। इस दिन उपवास कर मनुष्य सूर्य लोक को प्राप्त करता है। वहाँ देव, गंधर्व और अप्सरा के साथ पूजित होता है। इस व्रत को जो करता है वह बाह, दरिद्रता और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के करने से ब्राह्मण मुक्ति, क्षत्रिय इंद्रलोक, वैश्य कुबेर लोक में निवास करता है। शूद्र इस व्रत के करने से द्विजित प्राप्त कर लेता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, दुर्भगा सौभाग्यशालिनी होती है और वह विधवा नारी अपने जन्म में वैधव्य प्राप्त नहीं करती। इस फल सप्तमी को समस्त वांछित पदार्थों को प्रदान करने वाली चिंतामणि के समान समझना चाहिए। इस फल सप्तमी की कथा की श्रवण अथवा व्रत करने वालों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अतः भक्तों, आज की कथा में हमने सूर्यदेव की पूजा के बारे में जाना, जो हमें बहुत ही उत्तम फल प्रदान करता है। सूर्यदेव का व्रत करना के बारे में जानकारी प्राप्त की। अतः भक्तों, आज की कथा को हम यहीं विश्राम करते हैं।